बिहार में जमीनी विवाद की गजब कहानी। 9 धूर जमीन के लिए 10 बीघा जमीन जो है बेचनी पड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। बिहार के बेगूसराय जिले की एक कहानी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं रवि मेहता जी, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले से भी आते हैं। तो इनसे ही जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। 9 धूर जमीन के लिए 10 बीघा जमीन बेचनी पड़ी। देखिए, हम इस वीडियो में पूरी कहानी बताएंगे आपको। बेगूसराय का एक मंझौल अनुमंडल है, जहाँ पे कोर्ट है, अनुमंडल कोर्ट है। वहाँ पे ये मामला पिछले 54 वर्षों से चल रही थी। मामला था ज़मीनी विवाद का। 9 धूर ज़मीन की ये बात थी। मतलब भगीरमान कह लीजिए, एक पीढ़ी जो है अपने नानी घर में बस जाता है और नाना जी से ज़मीन वो लिखवा लेता है। तो उसके जो मामा हैं चचेरे, चूँकि वो उनका अपना मामा था नहीं, तो चचेरे मामा ने उस ज़मीन के लिए केस कर दिया और ये बहुत लंबा चला। आप समझिए, बसही एक पंचायत है वहाँ पे। बसही पंचायत में वो पूर्व मुखिया भी रहे हैं, जगदीश यादव जी। वो स्वर्गीय हो चुके हैं। उनका जो चौथा पुत्र है वो अभी जिंदा है और उनका उम्र है 80 वर्ष। मतलब उनके बेटे पोते ने वो लड़ाई लड़ी है। और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था जगदीश प्रसाद यादव जी के समय में ही दर्ज हुआ था। अब मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि 54 वर्ष तक कोई मामला न्यायालय में चलेगा तो फिर क्या होगा। सिर्फ आपने क्या बोला कि 9 धूर जमीन के लिए 9 बीघा जमीन बिक गया। सिर्फ 9 बीघा जमीन ही नहीं बिका दोस्तों, इसमें गाय भैंस से लेके सोना चांदी जो भी घर में था वो सब कुछ बिक गया। केस लड़ने के लिए इतना सब? हाँ, 8 भैंस, 4 बैल, सोने एवं चांदी के आभूषण जितने घर में थे सब के सब बिक गए। तब जाके वो केस में जीत हुई है। जो भगीरमान परिवार था यादव जी, उनकी जीत हुई है। 9 धूर जमीन उनको मिला है। अब सवाल यहाँ पे है कि इतने दिनों तक केस यदि चलेगा कोर्ट में, फिर आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ये भी एक अन्याय है उनके साथ में। अभी द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं इस देश की, उन्होंने क्या कहा? राष्ट्रपति बनने के बाद वो लगातार घूम रही हैं और उन्होंने पहले ही मामले को रेज किया था कि इस देश में SC ST OBC जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है। बेल करवाने के लिए उनके पास जो ऑफिशियल फीस होती है 1700 जो भी होता है हर केस के हिसाब से, उसके लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। और व्यक्ति किसी छोटे से खीरा चोरी के आरोप में, भैंस चोरी करने लेने के आरोप में, बकरी चोरी कर लेने के आरोप में, आम तोड़ लेने के आरोप में, लीची तोड़ लेने के आरोप में उसको लोग फंसा देते हैं और उसकी ज़िंदगी जेल में ही कट जाती है। जब तक मैं तो कई बार देखा हूँ, कई ऐसे रिजल्ट हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसका फैसला तब होता है जब वो बच्ची बूढ़ी होकर मर जाती है। ऐसे भी केस आए हैं। मॉब लिंचिंग को आप देख लीजिए। मॉब लिंचिंग में ऐसे मुस्लिम भाइयों को जो उस मॉब लिंचिंग में होते भी नहीं है, शक के बिना पे, शक के आधार पे उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और वो व्यक्ति सड़ जाता है जेल में। कोई उसको बेल कराने वाला नहीं होता है, क्योंकि गरीब परिवार से लोगों को उठाया जाता है उनको। और ये जो सिस्टम है कितना महंगा हो चुका है, जो न्यायालय का सिस्टम है, वकील के इतने अधिक फीस होते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपका बिक गया ना सब कुछ, आपका सब कुछ बिक जाता है, फिर भी आपको न्याय नहीं मिल पाता है। जब न्याय मिलता है तो इतना देरी हो चुकी होती है कि व्यक्ति किसी के लायक नहीं रह जाता है। सनी देओल की वो फिल्म याद आती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही। हाँ, ये भारतीय न्यायालय के मुंह पे एक तमाचा है कि आप तारीख पे तारीख, इतनी तारीख बढ़ाते हैं कि व्यक्ति न्याय के आस में उसकी चप्पलें घिस जाती है, वो आदमी का बाल पक जाता है, वो आदमी बूढ़ा हो जाता है। फिर वो सोचता है कि भाई हम खुद इस केस को वो या तो विड्रॉ कर लेता है या फिर उसको भूल जाता है। उसको जो एक उम्मीद होती है न्याय सिस्टम से वो उठ जाता है। एक बड़ा सवाल है और खास करके इस देश के न्यायालय में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग होते हैं, इस न्यायालय के जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। जिसको कहा जाता है गांव में, जिसको कोर्ट का चक्कर लग गया ना, जिसको डॉक्टर का चक्कर लग गया, तो भाई वो इंसान की कितनी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। जमीन जायदाद इस केस में जानते हैं 3 पीढ़ी, एक वकील की 3 पीढ़ी लड़ी
और जो व्यक्ति केस लड़ रहा था उसकी भी 3-3 पीढ़ियां लगी रही आपस में। अच्छा, ये गनीमत ये रहा कि आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक मामला प्रकाश में ऐसे अनेकों मामले होंगे जो कि हम लोग तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। लाखों मामले हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि लाखों SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। इतना महंगा हो चुका है न्यायालय का जो सिस्टम है, इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए। कई खंडपीठ, कई उप न्यायालय, मतलब इस तरह से कई सारे जज को बहाल करने चाहिए ताकि जो सिस्टम है वो सुगम हो सके। आप देखिए ना, एक एक केस को सदर कोर्ट से लेके कहाँ से कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने में एक मिनिमम जो खर्चा होगा ना वो करोड़ों का होगा। लेकिन ये सब गरीब मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो अमीर लोगों के लिए ये सब नहीं होता, तारीख पे तारीख ज्यादा। हाँ, पैसा दीजिए, तारीख जल्दी हो जाएगा। ये तो है, ये तो खेल है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका सब कुछ पूरा सिस्टम मदद कर देता है। मैं बोल रहा हूँ ना, पैरवी भी काम करती है वहाँ पे, खूब पैरवी काम करती है। वही तारीख, नहीं तो आपका तारीख बढ़ जाएगा, है ना। पैरवी है तो तारीख जल्दी जल्दी मिलेगा, जल्दी जल्दी केस वो हो जाएगा। अब पैसे नहीं है तब झूलते रहिए, ये झूला है ना, बस झूलते रहिए आप, आपकी जिंदगी कट जाएगी लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। मैं इस देश के संविधान में जो प्रावधान है, न्यायालय में जो आर्टिकल्स हैं, जो धारा हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन उस न्यायालय में कोई न्यायाधीश बैठा हुआ है, कोई किसी भी स्तर पे, उस पे मैं सवाल तो पूरा देश कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी इंटेंशन पर भी तो सवाल होंगे। क्योंकि इतने अधिक केस पेंडिंग क्यों है, इस पे तो शोध होना चाहिए। हमारे न्यायालय के जो प्रोसीजर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ दीमक हैं जो उसको चाट के खोखला कर रहे हैं और प्रोसेस को इतना डिले कर देते हैं कि 54 साल लगता है किसी मामला को निपटाने में। 9 बीघा जमीन बिक जाती है, 3 पीढ़ी जो है आपस में केस लड़ते रहता है और बर्बाद हो जाता है। इसलिए गांव में जाएंगे तो लोग केस मुकदमा से बहुत डरता है, कहता है कि भाई अब आप पर केस हो गया ना, फिर कितने पीढ़ी तक आप झेलते रहेंगे इस तरह के मामले। ज़मीन का मामला में तो भाई मतलब सबसे अधिक यदि मुकदमा होगा इस बिहार में, वो जमीनी विवाद को लेके हैं। 9 धूड़ जमीन जो कि करीब 1 कट्ठे में 20 धूड़ होता है, आधा कट्ठा भी नहीं, उसके लिए 10 बीघा जमीन बिक जा रही है। समझिए, तो ये उसके लिए नहीं बिका है, न्यायालय में बर्बाद हो गया उसका सारा चीज, है ना। मतलब 9 धूड़ जमीन के लिए कितने खर्चे हो गए उस जमीन को लेने में, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे हास्यास्पद है कि इतना अधिक प्रोसीजर, इतना अधिक डिले किया गया इस मामले में कि 54 साल, कई पीढ़ी लग गई उनकी, वकील की पीढ़ी खप गई, सब कुछ बिक गया। तो ये इतना जो है इस तरह का प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, इतना डिले नहीं होना चाहिए। हमारे न्यायालय को मजबूत करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक। इसलिए डिले हुआ ना क्योंकि जज की संख्या कम है, जज की बहाली ज़बरदस्त ढंग से हो और मॉनिटरिंग हो, कौन सा काम कितना आगे बढ़ पा रहा है वो चुस्त और दुरुस्त हो, तब जाके लोगों को उचित न्याय उचित समय पे मिल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मेहता जी थे। आपने सुना इस अनोखी जो कहानी है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।